अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी सर। आज ओके, काइंडली चेक कर लीजिएगा अपना क्लास वर्क पे। मैंने लेसन 15 की स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। यस सर, आ गई। ठीक है। ओके, अपने पास सब स्टूडेंट्स अपने पास लेसन 15 की पीपीटी ओपन कर लीजिएगा काइंडली। जी, सब स्टूडेंट्स ने अपने पास लेसन 15 की पीपीटी ओपन कर ली है ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। यस सर। Okay, so now we going to start the class. 现在我们开始上课吧。现在我们开始上课。वेट कीजिएगा।
ओके, लेसन 15 जो कि हमारा मिड टर्म से पहले का लास्ट लेसन है, और आपके मिड टर्म में लेसन 11 से लेसन 15 का ही कॉन्टेक्स्ट आएगी। जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज पॉइंट और न्यू वर्ड्स, आपने जस्ट ये करना है कि लेसन 11 से लेसन 15 तक जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आप लोग रिकग्नाइज कर लीजिएगा, ठीक है, बाय योरसेल्फ। लेसन 11 से लेसन 15 तक जितनी भी पिक्चर्स हैं वो रिकग्नाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेसन 15 स्टार्ट करते हैं। मिड टर्म मुझसे फिलहाल 2 क्लास एडवाइजर्स ने कांटेक्ट किए, एक ईई इलेक्ट्रिकल और एक बायोमेडिकल। इसके अलावा CIS टेलीकम्युनिकेशन और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या कहते हैं, क्लास एडवाइजर्स ने मुझसे अभी तक फिलहाल कांटेक्ट नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और CIS, ठीक है। तो जैसे ही कोई नोटिस मिलता है तो मैं क्लास वर्क पे या स्ट्रीम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ऐसा मसला नहीं है। सो नाउ वी स्टार्ट द लेसन 15 एंड द व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन 15? 我是坐飞机来的，我是坐飞机来的。Does anyone know what does it mean? Does anyone know what does it mean? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? स्टूडेंट्स, जब तक आप लोगों का फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा, मुझे आवाज नहीं आएगी, रेस्पॉन्स नहीं देंगे आप लोग, मैं कैसे आगे बढ़ूं? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आवाज आ रही है। ओके, आ रही है सर, मतलब। ओके, आई एम आस्किंग यू, 我是坐飞机来的 what does it mean? Does anyone know? वो是坐飞机来的 हमारे लेसन 15 का नेम है ये, और इसके मतलब है आई केम हेयर बाय एयर। आई केम हेयर बाय एयर, मैं जहाज के जरिए, मैं जहाज में बैठकर यहाँ आया। वो शिर चो फेजी लाए था, ये था लेसन 15 का नाम। ओके, आप लोग स्विच कीजिए। न्यू वर्ड्स पे स्विच कीजिएगा। न्यू वर्ड्स स्विच कीजिएगा। स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स पे स्विच कीजिएगा जहां वर्ड्स के साथ उनकी एग्जाम्पल दी गई है। पहला न्यू वर्ड रंशर, स्लाइड नंबर है, स्लाइड नंबर 8 पे स्विच कीजिएगा। स्लाइड नंबर 8, स्लाइड नंबर 8 पे स्विच कीजिएगा काइंडली। Okay, so we start from new words. Okay, first new word, 认识。认识，认识 means to know. 认识 means to know, किसी को जानना, ठीक है, किसी को जानना। स्लाइड नंबर 8 पे फर्स्ट एग्जाम्पल है 认识你很高兴，认识你很高兴। कोई मुझे बता सकता है इस सेंटेंस के क्या मतलब है? 认识你很高兴。 Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you. Okay. Second example. 我不认识这个字。我不认识
这个字 what does it mean? 我不认识这个字。我不认识这个字。जब तक आप लोगों के मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। काइंडली not know this character. Okay, I don't know this character. 我不认识这个字。Very good. Okay. Third example. 你认识这个字吗? अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों से सेकंड एग्जाम्पल में पूछा वो 不认识这个字 I don't know this character, बट इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव है, इसका इंटेरोगेटिव कैसे होगा? 你认识这个字吗? 你认识这个字吗? What does it mean? जल्दी से कौन बताएगा मुझे? Do you know this character? Okay, do you know this Do you know this character? character? Very good. Do you know this character? Okay. अगर हमें अफर्मेटिव में जवाब देना है तो कहेंगे 我认识这个字。अगर नेगेटिव है वो不认识这个字。Very good. Okay. Fourth example. 你在哪儿认识的？你在哪儿认识的？你在哪儿认识的？你在哪儿认识的 What does it mean, students? "你在哪儿认识的?" जी मुझे कोई नहीं बताएगा कि इस सेंटेंस के क्या मतलब है। 你在哪儿认识的 Where do you meet? Where do you Meet, मिलना. Where do you meet? यहाँ पर मीट का आ सकता है बट यहाँ पे ये भी कह सकते हैं वेयर डू यू नो, मतलब आप कहाँ मिले। ठीक है, ओके कंसीडर कर लेते हैं वेयर डू यू मीट। ओके, इसके अलावा लास्ट एग्जाम्पल 你什么时候认识的 अभी पूछा आप कहाँ मिले थे, आप कहाँ मिले थे 你在哪儿认识的 अब सवाल हो रहा है 你什么时候认识的 लास्ट एग्जाम्पल 你什么时候认识的你什么时候认识的 जी प्लीज। When do you meet, sir? When do you meet? Okay, when do you meet? Very good. When do you meet? कब मिले थे? When do you meet? कहाँ मिले थे? कब मिले थे? 你在哪认识的 कहाँ मिले थे? 你什么时候认识的 कब मिले थे? किस वक्त? वक्त की बात हो रही है यहाँ पे। Very good. Okay. स्विच कीजिएगा स्लाइड नंबर 9 पे सेकंड न्यू वर्ड। ओके, सेकंड न्यू वर्ड जो कि हम एचएस के 1 के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेसन 5 के अंदर एचएस के 1 में। नियन, नियन, डज एनीवन नो व्हाट डज इट मीन? नियन, University. नियन, सेकंड न्यू वर्ड नियन। नियन, सेकंड न्यू वर्ड है। ओके, वेरी गुड। एयर, नियन कहते हैं एयर को। वेरी गुड। ओके, किसी को पता है दिस एयर कैसे कहते हैं चाइनीज में? ये भी हम एचएस के 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस एयर हाउ टू से इन चाइनीज? Jinyan. ओके, वेरी गुड।
今年. Okay, last year, how to say in Chinese? Last year. Last year, how to say in Chinese? Last year, how to say in Chinese? Junior. जी 今年. Okay, very good. 去年 last year. Okay, next year. Next year. Next year. Nonian. No. Next year. Mingnian. Okay, very good. Ming Nian, next year. MING. Ming Nian, next year. Very good. Okay. First example. Second new word की ई नियन. ई नियन किसे कहते हैं? ई नियन. ई नियन 1 year. 1 year. किसे कहते हैं? ई नियन. ये जरा अपना मिक पीछे बंद कीजिए. ये जिसका भी मिक खुला है ये जरा बंद कीजिए. ये किसका मिक खुला हुआ है जरा देखिएगा यार अपनी क्लास के अंदर. अपना मिक बंद कीजिए जिनका मिक खुला हुआ है काइंडली. ओके, मैं मालूम कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ई नियन, जो नियन की फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी हुई उसके बारे में. ई नियन के क्या मतलब है? 1 year, sir. 1 year. Next year. 1 year. 1 year. Very good. 1 year. Okay. Liang Nian. 2 years. Liang Nian. 2 years, sir. 2 years. Okay. Okay. Third example. Qi 2 Nian. years. Qi Nian. 2 years. Several sir. years. Several years. Third example. Qi Nian. Several years. Several. Qi Nian. Sir, several years. Third example देखिए. Qi Nian. Several years. या फिर how many years? Well, Na Nian. Sir, Na 8 year. Nian. Fourth example. 8 year. Fourth example. Sir, 8 year. No, I am asking for example. No, this is not that. Na Nian. ओके, अगर मैं इस ना नियन को किसी सेंटेंस में यूज करूं तो किस तरह कहूंगा? नीमन शिर ना नियन रन शिदा. नीमन शिर ना नियन रन शिदा. तो यहाँ पे ना नियन की पोजीशन क्या है? क्यों यूज कर रहे हैं? क्या मतलब है इसके ना नियन के?
拿年，你们是哪年认识的？ Which year? Very good. Which year? 哪年 which Which year? right very good. 哪年 which year? Okay, very good. Okay, slide number 10 पे स्विच कीजिएगा. थर्ड न्यू वर्ड. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? स्लाइड नंबर 10 पे स्विच कीजिएगा. थर्ड न्यू वर्ड. जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है. यस सर आ रही. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. Yes. ओके, फर्स्ट ओके, हमारा Yes, sir. लेसन 15 का थर्ड न्यू वर्ड है ताशुए. जल्दी से मुझे बताइए, ताशुए हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं. ताशुए. University, sir. ओके, वेरी गुड. यूनिवर्सिटी. ओके, इसी के साथ फर्स्ट एग्जाम्पल है शांग ताशुए. शांग ताशुए. ये एग्जाम्पल कौन बता सकता है मुझे? इस Go to university. फ्रेज के क्या मतलब? Go to university. सॉरी, रिपीट. Go to university, sir. गॉट यूनिवर्सिटी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. गॉट यूनिवर्सिटी. वेरी गुड. ताशुएशंग. ताशुएशंग. आप लोग क्या हैं? आप लोग सारे क्या हैं? University students. ताशुएशंग. Sir, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. ताशुएशंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. ओके. ताशुए थोंगशुए. ताशुए थोंगशुए. ताशुए थोंगशुए. University friends. यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स. University classmates. यूनिवर्सिटी University क्लासमेट्स. वेरी गुड. यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स. ओके, वेरी गुड. ओके, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए. फोर्थ एग्जाम्पल इसी की चोंगशुए. चोंगशुए. चोंगशुए कहते हैं कॉलेज को. ठीक है, चोंगशुए. चोंगशुए कहते हैं कॉलेज को. ओके, इसी के बराबर में लास्ट एग्जाम्पल श्याओशुए. श्याओशुए. जब चोंगशुए कॉलेज है तो श्याओशुए क्या हुआ? श्याओशुए क्या हुआ? School, sir. School. स्कूल. मिडिल स्कूल. वेरी गुड. मिडिल. Primary, ओके, sir. एलिमेंट्री या फिर Primary. मिडिल स्कूल कह सकते हैं. वेरी गुड. शाओशुए मिडिल स्कूल या वेरी गुड, वेरी गुड. प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, चोंगशुए कॉलेज, शाओशुए और इसके सॉरी, स्लाइड नंबर 11 पे स्विच कीजिएगा. स्लाइड नंबर 11 पे स्विच कीजिएगा. फोर्थ न्यू वर्ड ऑफ लेसन 15. फोर्थ न्यू वर्ड है लेसन 15 का. स्लाइड नंबर 11 पे. ई छी छिरफान. ई छी छिरफान. ईची के मतलब है टुगेदर, एक साथ, टुगेदर. ई छी छिरफान. इस फ्रेज का क्या मतलब हुआ? ई छी छिरफान. Have a meal together. Have a meal together. Yes. Okay, very good. Very good. Very good. Very good. Let's meet together. Have a meal together. Very good. 一起吃饭. Okay. Next example. 一起学习. 一起学习. What does it mean? 一起学习. Let's learn together. Okay. Study together, learn together. Very good. Okay, third example. Look at the third example. 跟朋友一起吃饭. 跟朋友一起吃饭. What does it mean? 跟朋友一起吃饭. Dinner with friends. Very good. Dinner with friends.
Okay, last example. 跟同学一起学习，跟同学一起学习。跟同 Classmate or friends study together. study with classmates or friends. Yes. I'm asking you. Classmates. Okay, very good. Study with classmates. Very good. Study with classmates. Okay, switch कीजिएगा स्लाइड नंबर 12 पे. स्विच कीजिए स्लाइड नंबर 12 पे. स्लाइड नंबर 12 पे फिफ्थ न्यू वर्ड लेसन 15 का थिंग. थिंग मीन्स है लिसन. थिंग मीन्स है लिसन, सुनना. थिंग मीन्स लिसन. फर्स्ट एग्जाम्पल, थिंग इन यूए. थिंग in UA. What does it mean? It means you're listening to music. Very good. Listening Listen to music. listen a music. Listen a music. Very good. Thing in UA. Next example. 听老师说. 听老师说. Sir, Yes. sir, last word repeat कर दें. Okay. Thing in UA. The teacher said, listen to the teacher. Okay. First example है thing in UA. Listen music. Listen a music. Thing in UA. In UA की means है music. ठीक है? In UA music. Okay. Second example, thing 老师说. What does it mean? अभी एक स्टूडेंट ने बताया. Kindly. Listen to the teacher. Okay, very good. Listen to the teacher. Very good. Listen to the teacher. टीचर की बात सुने. टीचर जो कह रहे हैं वो सुने. थिंग 老师说. वेरी गुड. थर्ड एग्जाम्पल, थिंग 朋友说. थिंग. Listen to your Sir, listen to your friend. Very good. Listen to the friends. Listen to the friends. 听朋友说. Very good. Okay, ये थे लेसन 15 के न्यू वर्ड्स. लेसन 15 के न्यू वर्ड्स. अब हम स्विच करते हैं लैंग्वेज पॉइंट पे. फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट पे स्विच कीजिएगा स्लाइड नंबर 13 पे. फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट. ये ज्यादा बड़ा लेसन नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. सिर्फ इसके 2 लैंग्वेज पॉइंट्स हैं. ठीक है, स्लाइड नंबर 13 पे स्विच कीजिएगा काइंडली सब स्टूडेंट्स. Okay, not audible. Yes, sir. Okay. वेट कीजिए. वेट कीजिएगा. CIS. वेट कीजिए, CIS स्टूडेंट्स को आवाज नहीं जा रही थी तो वेट अ मोमेंट.
यस CIS स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है मेरी? CIS स्टूडेंट्स, सर बिल्कुल अभी अभी आई है सर आपके पास। ओके, प्रॉब्लम हो गई। ओके चलें, फिलहाल आप लैंग्वेज पॉइंट्स पे आ जाइए। हम लोग लैंग्वेज पॉइंट पे स्विच कर गए, ठीक है। स्लाइड नंबर 14 पे स्विच कीजिएगा, स्लाइड नंबर 14 पे स्विच कीजिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट, यस स्लाइड नंबर 14 पे स्विच कीजिएगा। CIS स्टूडेंट्स, कोई मसला नहीं है, अगर आपके न्यू वर्ड्स निकल गए तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप फिलहाल लैंग्वेज पॉइंट्स पे आ जाइए सब स्टूडेंट्स। फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट पे आ जाइए, फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट है हमारा शिर शन्मा शन्मा त, ठीक है, शिर शन्मा शन्मा त। अब शिर शन्मा शन्मा त का यूजेज क्या है, पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसमें करना क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इस सेंटेंस की, इस स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी क्या है। ओके, लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, 我是昨天来的，我是昨天来的，मैं कल आ चुका हूँ, मैं कल आया था। इसका मतलब है जोथियन यस्टरडे की बात हो रही है, मैं कल आया था। अब यहाँ पर शिर शर्मा शर्मा द वहां यूज होता है जहां एक्शन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो, हम पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। यहां पर भी हम इस सेंटेंस में पास्ट की बात कर रहे हैं। जोथियन कल जो दिन गुजर चुका है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हम शिर शर्मा शर्मा त का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। वो शिर जोथियन लायदा, मैं कल आ चुका था। अच्छा, शिर शर्मा शर्मा द का स्ट्रक्चर वहां यूज होता है, पहली चीज मैंने आपको बताया कि जहां हम पास्ट सेंटेंस यूज करते हैं, और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहां कहां हम किन चीजों का एम्फसाइज करते हैं, एक टाइम को, एक लोकेशन को, और एक आपके एक्शन को, ठीक है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका टाइम, एक आपकी लोकेशन, और एक आपका एक्शन। और दूसरा हो गया शिर शर्मा शर्मा द वहां यूज होता है जहां हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं वो शिर जोथियन लायदा, ठीक है, मैं कल आ चुका था, वो शिर जोथियन लायदा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, 这是在北京买的，这是在北京买的。What does it mean? What does it mean? 这是在北京买的。Yes, students, please tell me what does it mean? 这是在北京买的。स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। सर यहाँ पे Okay, मादा मेरे- के माने मुझे- होते हैं ब्रॉड के होते हैं, ऐसे ही है, और पीछे हो जाएगा द। सर Right, मादा के माने my- तो ब्रॉड होता है। माई के माने बॉट है, माई के माने Brought. बॉट है, यहाँ मायदा नहीं है, यहाँ जो इसके आगे त लिखा हुआ है उसे जी। काट दीजिएगा, ठीक है, वो मिस प्रिंट हुआ ओके हुआ है, ओके ओके मिस टाइप हो गया था गलती से। तो यानी कि तो- आई ब्रॉड, सिर्फ माई के मीन्स बॉट है, बाई। सही है। तो सर यहाँ पे जी मतलब आई ना, 这是 नो, 这是के मतलब क्या है? 这是在北京买的。 ज़ श ज़ाय बेजिंग मादा। Yes, students, please. 这是在北京买的。What does it mean? ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माई के मतलब टू बाय समथिंग, माई मीन्स टू बाय समथिंग। 这是在北京买的，यहाँ पे हम
लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ऊपर हम टाइम को इंडिकेट कर रहे थे, अब हम लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि मैंने कौन सी चीज कहाँ से खरीदी थी। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ से खरीदी थी? तो सर यानी कि आई ब्रॉट दिस फ्रॉम बेजिंग। एग्जैक्टली, आई बॉट फ्रॉम बेजिंग। आई बॉट फ्रॉम बेजिंग। मैंने ये जो चीज है, जो भी चीज, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जो चीज मैंने खरीदी, कहाँ से खरीदी? पेजिंग से खरीदी। तो यहाँ पे मैं एम्फसाइज करवा रहा हूँ लोकेशन को, प्लेस को। फर्स्ट वाले सेंटेंस में मैं टाइम को इंडिकेट कर रहा था, टाइम को एम्फसाइज कर रहा था। सेकंड में मैं लोकेशन को एम्फसाइज करवा रहा हूँ। वेरी गुड। ओके, इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, 你们是怎么来饭店的？你们是怎么来饭店的？ What does it mean? 饭店，你们是怎么来饭店的？ तो होटल कैसे पहुंचे? वेरी गुड। तुम लोग एक से ज्यादा, तुम लोग या आप लोग होटल कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे, किस तरह पहुंचे? अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, किस तरह पहुंचे? फॉर एग्जाम्पल, वॉक करके, गाड़ी में बैठ के, या किसी भी चीज से। 你们是怎么 how to reach at how to come restaurant you how to come restaurant आप लोग कैसे रेस्टोरेंट आए या कैसे रेस्टोरेंट पहुंचे? जन्मा, तो यहाँ आपका एक्शन मालूम किया जा रहा है। तो मैंने श्री शर्मा द के स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें बताई कि तीन चीजें एम्फसाइज करते हैं। एक हो गया आपका टाइम, एक हो गई आपकी प्लेस, एक आपका एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन मालूम किया जा रहा है क्योंकि इंटेरोगेटिव है। जन्मा हाउ। तो अगर मैं इसका अफर्मेटिव बोलना चाहूँ कि मैं कार में बैठ के, कार के जरिए जो है रेस्टोरेंट आया था, तो कैसे कहूँगा? सिर्फ जन्मा की जगह आपको व्हीकल ऐड करनी है कि किस में बैठ के कैसे आप जो है रेस्टोरेंट, कैसे जन्मा की जगह क्या ऐड कर सकता हूँ मैं? आप कार ऐड कर सकते हैं। ओके, कैसे? ड्राइव अ कार। जन्मा की जगह आपने आंसर में ड्राइव अ कार ऐड करना है। खाए छ, वेरी गुड, खाए छ। ओके, पूरा सेंटेंस बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा हूँ, 你们是怎么来饭店的? आप कैसे आंसर देंगी? क्योंकि मैं इसमें आपका एक्शन मालूम कर रहा हूँ, तो आप कैसे आंसर देंगी? 我们是开车来饭店。来饭店तो आपने भी बोलेंगे। आपने त यूज नहीं किया। त आपने यूज करना है क्योंकि स्ट्रक्चर ही हमारा शिर शन्मा त। आप ऊपर देखिए लिखा हुआ है, शिर के बाद डॉट्स आ रहे हैं, उसके बाद त। ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमने शिर और त को यूज करना है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, शिर जो है हमारा अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर ओमिटेड हो सकता है, हम चाहे उसे यूज करें या ना करें। शिर की बात कर रहा हूं मैं। शिर शन्मा त के स्ट्रक्चर में जो शिर है वो आप इंटेरोगेटिव और अपने अफर्मेटिव में यूज करें या ना करें, आपके सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है, वो शिर सोथियन लाया था। ठीक है, आई केम बाय यस्टरडे, मैं कल आया था। तो मैं यहां से अगर शिर हटा दूं, मैं कहूं वो जोथियन लाया था, मैंने यहां शिर यूज नहीं करा। जब भी मेरा सेंटेंस एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू चाइनीज। ठीक है, तो आप इंटेरोगेटिव और अपने अफर्मेटिव में शिर यूज करें ना करें, आपके सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? सर, तो यहाँ पे शिर जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्यों हो रहा है? फिर शिर यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है शिर। स्ट्रक्चर हमारा, मैं यही तो कह रहा हूं, ऊपर देखिए लिखा हुआ है, आपके लैंग्वेज पॉइंट के नीचे देखिए लिखा हुआ है,
वन डॉट करके चाइनीज में लिखा हुआ है शिर शनमा द। शनमा मैं किसको बोल रहा हूँ, जो डॉट लगे हुए, शिर डॉट 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 त। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है। वैसे हमने शिर की मीनिंग क्या पढ़ी है HSK 1 में, इज एम आर, और त जो पढ़ा था हमने HSK 1 में वो पढ़ा तो दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहा था, एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड, एक इंसान किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है। वहां भी हम त यूज कर रहे थे दो नाउन्स के बीच में, बट वहां पर भी क्या कर रहे थे, मैंने बताया था स्टूडेंट्स को जिन्हें मैंने HSK 1 पढ़ाया कि वहां पर मैं अगर त नहीं भी लगाऊं इन सेंटेंस के बीच में तो भी सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये शिर शनमा शनमा त, इसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ये लैंग्वेज पॉइंट है। और यहाँ ये क्यों यूज कर रहे हैं हम चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए, और किन तीन चीजों का एम्फसाइज करने के लिए, एक टाइम, एक लोकेशन और एक आपका एक्शन, जो कि तीनों सेंटेंसेस, तीनों कंडीशंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपकी पीपीटी पर मौजूद हैं। ज़ोथियन टाइम, पेइजिंग लोकेशन, जन्मा आपका एक्शन मालूम किया जा रहा है, ठीक है। और थर्ड चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई कि आप अफर्मेटिव में और इंटेरोगेटिव में अगर शिर यूज ना करें तो भी आपके सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव। इज इट क्लियर? यौवन थीमा फ्रेंड्स, 同学们有问题吗？ 没问题。 ओके इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं, नर्वस होने की जरूरत नहीं है जी। प्लीज इस लैंग्वेज पॉइंट से रिलेटेड किसी को कोई सवाल, या फिर हम आगे बढ़े? ओके ठीक है। ओके स्विच कीजिए स्लाइड नंबर 15 पे, स्विच कीजिए स्लाइड नंबर 15 पे। ओके स्लाइड नंबर 15 पे वही स्ट्रक्चर, वही सेम स्ट्रक्चर, बट इसमें चेंज क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, इसमें छोटा सा चेंज है, माइनर सा चेंज है। इस सेंटेंस के अंदर किस चीज का चेंज है? नेगेटिव है। वेरी गुड, नेगेटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं हम किसकी? शिर शन्मा शन्मा त की, उस स्ट्रक्चर की जो हमने अभी पढ़ा, जिसका हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा, जिसका हमने अफर्मेटिव पढ़ा। तो वहां पे हम शिर को यूज करें या ना करें सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन द नेगेटिव फॉर्म वी शुड यूज शिर, ठीक है। हमें शिर को यूज करना है क्योंकि शिर यहां पर शो करा रहा है आपका एक वर्ब, और शिर के साथ अगर आपने नेगेटिव फॉर्म यूज करना है तो पू शिर, हम ये नहीं बोल सकते वो पू सोथियन लायदा, वो पू सोथियन लायदा, ये हम HSK 1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल के मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, मैंने उनको एक्सप्लेन करा था कि लेसन 7 के अंदर या लेसन 8 के अंदर जब हम अपनी डेट को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, किसी के बर्थडे को डिफाइन कर रहे थे वहां पर, तो हम अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में शिर यूज नहीं कर रहे थे। करेंगे नहीं करेंगे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेगेटिव फॉर्म के अंदर हमने पुश एनी हाउ यूज करना है। पुश हम ये नहीं कह सकते वो पू जोथियन लायदा, मैंने शिर यूज नहीं करा। इस शिर के ना यूज करने से मेरा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरा सेंटेंस किस तरह यूज करना है? अगर मुझे नेगेटिव फॉर्म यूज करनी है, वो जोथियन लायदा मैं कल आया था, अब मुझे इसका नेगेटिव फॉर्म यूज करना है तो मुझे कहना है वो पुश पुश जोथियन लायदा, वो पुश जोथियन लायदा। जस्ट आपने नेगेटिव फॉर्म के अंदर शिर से पहले पू ऐड कर दिया, ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म किस स्ट्रक्चर का? शिर शन्मा 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 त का। और वही एक चीज कि हम यहाँ पे किस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं, इस सेंटेंस में किस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं?
टाइम को सर। वेरी गुड, टाइम को। और हमारा टाइम क्या है इस सेंटेंस के अंदर? वेरी गुड, यस्टरडे। जोथियन, इस टाइम को हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि मैं कल आया था या मैं कल नहीं आया था, इसलिए शीर शर्मा शर्मा द का स्ट्रक्चर यूज रहा है। उसी तरह 这不是在北京买的，这不是在北京买的। अभी हमने शीर शर्मा शर्मा द के स्ट्रक्चर में जब अफर्मेटिव पढ़ा तो हमने क्या कहा? 这是在北京买的, I bought from Beijing। बट यहाँ पे मैं नेगेटिव फॉर्म यूज कर रहा हूं, तो इस नेगेटिव फॉर्म के क्या मतलब बनने? 这不是在北京买的। I do not brought it from Beijing। वेरी गुड। आई डिडेंट, यहाँ पे डोंट नहीं आ सकता क्योंकि आई डिडेंट मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? ये एक्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये आपका पास्ट बन चुका है, ठीक है। आई डिडेंट बाय समथिंग या आई डिडेंट बाय दिस थिंग फ्रॉम बीजिंग। मैंने ये चीज बेजिंग से नहीं खरीदी, ठीक है, मैंने ये चीज बेजिंग से नहीं खरीदी। हो सकता है मैंने कहीं और से खरीदी हो। तो इस सेंटेंस के अंदर मैं किस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं? सर प्लेस को। वेरी गुड। और प्लेस क्या है हमारी? Beijing। बीजिंग हमारी प्लेस है। वेरी गुड। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, 我们不是坐出租车来的，我们不是坐出租车来的। What does it mean? 坐出租车，出租车किसे कहते हैं? 出租车। टैक्सी। वेरी गुड, टैक्सी को। वेरी गुड, टैक्सी। तो इस सेंटेंस के क्या मतलब हुए? We do not come by taxi, I guess। ओके, we did not come by taxi। वेरी गुड। देखिए उस पहले स्लाइड नंबर 14 पे सवाल क्या हुआ था? नीमन शिर जन्मा लाएदा। ये इंटेरोगेटिव था कि तुम लोग किस तरह रेस्टोरेंट आए हो। अब अगर अफर्मेटिव में जवाब देना है, 我们是开车来饭店的। हम कार के जरिए, कार में बैठ के, कार ड्राइव करके रेस्टोरेंट आए या किसी कैंटीन में आए। बट हम लोग टैक्सी से नहीं आए। हमने अगर नेगेटिव फॉर्म यूज करनी है, 我们不是坐出租车来的, हम टैक्सी से नहीं आए, हम कार ड्राइव करके खुद आए। 我们是开车来的, ठीक है। तो यहां पर इस थर्ड सेंटेंस के अंदर हम किस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं? इस थर्ड सेंटेंस के अंदर हम किस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एक्शन। वेरी गुड। हम इस थर्ड सेंटेंस के अंदर एक्शन को एम्फसाइज कर रहे हैं। और हमारा एक्शन क्या है इस थर्ड सेंटेंस के अंदर? यस प्लीज। हमारा इस सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या है? हम किस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं? एक्शन हमारा क्या चीज है? टेकिंग अ टैक्सी। ओके, वेरी गुड। 坐出租车，坐出租车, ठीक है। टू सिट इन द टैक्सी, ये हमारा एक्शन हो गया। इस चीज को हम एम्फसाइज कर रहे हैं। नहीं, हम लोग टैक्सी से नहीं आए, नहीं हम लोग टैक्सी से नहीं आए, हम कार ड्राइव कर आए। तो कार ड्राइव करना एक्शन एम्फसाइज कर रहे हैं। टैक्सी से नहीं आए, ये नेगेटिव फॉर्म के अंदर हम एम्फसाइज कर रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर। सर लाई का मतलब क्या है? लाई का मतलब नहीं पता। यस, कौन बताएगा मुझे लाई का मतलब क्या है? लाई का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कम। वेरी गुड। लाई का मतलब है कम, आना। COME, लाई का मतलब है कम, ठीक है। ओके, स्विच कीजिए
स्लाइड नंबर 16 पे लास्ट लैंग्वेज पॉइंट हमारा लेसन 15 का, जल्दी से स्विच कीजिए सेकंड लैंग्वेज पॉइंट पे, स्लाइड नंबर 16। ठीक है, ओके। स्लाइड नंबर 16 पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ डेट हम कहीं पढ़ चुके हैं? हम एचएस के 1 में तो नहीं पढ़ चुके? Yes, sir. पढ़ चुके हैं ना? वेरी गुड। हम एचएस के 1 में लेसन 6 या लेसन 7 के अंदर हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब लेसन 15 के अंदर ये दोबारा अपीयर हो गई, दोबारा आ गई। ठीक है, इसे हम रिव्यू कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल जल्दी से गो थ्रू करते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल, मिंग थियन शि 2014, अर हो गया 2, लिंग 0, याओ 1 को ई भी बोलते हैं चाइनीज में और याओ भी बोलते हैं। 2014年5月11号，明天किसकी बात हो रही है यहाँ पे? 明天是2014年5月11号，यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? किस चीज को? वेरी गुड, टुमारो। यहाँ पे जो हम एम्फसाइज कर रहे हैं किसी एक चीज को, वो है टुमारो, कल, दिन की बात कर रहे हैं कि कल जो है वो 2014 5वां महीना और 11 तारीख है। वेरी गुड। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल, उसी के नीचे ए जो है बी से सवाल कर रहे हैं, 今天几号星期几, व्हाट डज इट मीन? जल्दी से मुझे बताइए, हम एचएस के 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 今天几号星期几? What day is today? Okay. What day is the? Okay, what day is today? And then? आज कौन सा दिन है और ये इस डे का कौन सा दिन? Okay, very good. आज कौन सा दिन है? आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? और आज वीक का कौन सा दिन है? तो आपका इंटेरोगेटिव हो गया। अब बी ए के सवाल का जवाब दे रहे हैं, 今天9月10号星期三，今天9月10号星期三। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल के अंदर जो ए ने सवाल किया बी से, उसके अंदर, उस सवाल के अंदर किस चीज की कमी है? गौर से देखिए, कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा? जो कि बी के आंसर में वो चीज ऐड हुई हुई है, बट ए के सवाल के अंदर वो चीज नहीं है। गौर से देखिए, मुझे बताइए कि उस सवाल के अंदर क्या चीज मौजूद नहीं है ए सवाल के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। मंथ, इसमें इस सवाल के अंदर जो ए ने बी से किया उसमें मंथ इंक्लूड नहीं है, बट बी के आंसर में मंथ ऐड हुआ है। इसलिए हम सवाल क्या कर सकते हैं? 今天几月几号星期几? तो हमें उसी तरह से जवाब देना है, 今天9月10号星期三। ओके, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट मुझे जवाब दे दे इसका। 明天几月几号星期几? जी, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कोई भी स्टूडेंट। 明天几月几号星期几? जी, मुझे इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। 今天几月 सॉरी 明天几月 明天几月几号星期几? स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, आप लोगों को मालूम है किस तरह आंसर देना है इसका।
जी कोई तो स्टूडेंट होगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। 明天几月几号星期几 Yes please 明天2月19号星期几 वेरी गुड। 星期 आपने 星期में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। 明天6月19号星期 星期के बाद आपने क्या कहा? 星期के बाद आपने क्या कहा है? प्लीज रिपीट कीजिए। 七星期七 नो कल सैटरडे है। कल सैटरडे कौन सा दिन होता है? वीक का कौन सा दिन होता है? वीक का कौन सा? 6th day वेरी गुड। तो कैसे कहेंगे आप? 6होगा ओके वेरी गुड। 明天星期六 वेरी गुड। 明天6月19号星期六 वेरी गुड एक्सीलेंट। ओके आप लोगों को बताया था। ओके संडे को चाइनीज में 2 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, किसी को याद है? कोई मुझे बता सकता है? संडे को चाइनीज में शिंगची छी नहीं बोलते, हालांकि वीक का 7वां दिन है, बट चाइनीज में शिंगची। वेरी गुड शिंगची रि। और इसके अलावा इसके अलावा 星期天 वेरी गुड एक्सीलेंट। 星期日 星期天 वेरी गुड एक्सीलेंट। आप कौन सी क्लास से हैं? कौन सी डिपार्टमेंट से हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से। ओके वेरी गुड। ओके थर्ड एग्जाम्पल, लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल। 我们是2011年9月认识的। यहाँ पे एक अफर्मेटिव मौजूद है, एक अफर्मेटिव की फॉर्म में सेंटेंस मौजूद है। इसका इंटेरोगेटिव जल्दी से बना दीजिए। हम अभी क्या कहते हैं न्यू वर्ड्स में पढ़कर आए थे, विच एयर। तो इस सेंटेंस के अंदर वो विच एयर यूज होगा और इंटेरोगेटिव मुझे बना के दिखा दीजिए। 我们是2011年9月认识的। इसका जी जी 你们 वेरी गुड 你们是哪年 वेरी गुड कंटिन्यू 7月认识的 ओके इस तरह भी आप सवाल कर सकते हैं। वेरी गुड आई अप्रिशिएट यू। इस आप दूसरी तरीके से भी सवाल कर सकते हैं। कैसे? आप टाइम पीरियड यूज ना करें, बस आप ये पूछ लें कि आप कौन सी ईयर में मिले थे। तो सर ऐसा होगा 你们是哪年 वेरी गुड 认识的 वेरी गुड। जो प्रॉपर इंटेरोगेटिव है वो ये है 你们是哪年认识的। आपने क्योंकि सवाल किया तुम किस साल में, कौन से साल में एक दूसरे से मिले थे। अब डिपेंड करता है जवाब देने वाले पे कि साल के साथ साथ, क्योंकि आपने सिर्फ साल का पूछा है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो साल के साथ साथ महीना भी बता दे, डेट भी बता दे, दिन भी बता दे। अगर इतनी याददाश्त उनकी अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, वो ये भी बता दें। इट्स टोटली अप टू कि उन पे डिपेंड करता है कि जिनसे आपने सवाल किया। बट आपने ये पूछ लिया 你们是哪一年认识的। अब वो इस तरह जवाब से दे सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे थर्ड एग्जाम्पल 我们是2011年9月认识的। उन्होंने साल के साथ साथ महीना भी ऐड करके आपको बता दिया कि हम 2011 और 9वें महीने में मिले थे। ओके वेरी गुड एक्सीलेंट। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से। वेरी गुड एक्सीलेंट। ये थे हमारे 2 लैंग्वेज पॉइंट्स लेसन 15 के। ठीक है, इन 2 लैंग्वेज पॉइंट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? यवन थीमा ओके ठीक है। अब हम जल्दी से एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और क्लास ऑफ करते हैं। ओके स्लाइड नंबर 24 पे जल्दी से स्विच कीजिएगा।
स्लाइड नंबर 24 पे, स्लाइड नंबर 24 पे स्टूडेंट्स स्विच कीजिएगा, जहां हमारी एक्सरसाइज है जो कि हमने पिछले क्लास के अंदर भी लेसन खत्म करने के बाद जो कि हमने लैंग्वेज पॉइंट्स हमने उस लेसन के अंदर पढ़े थे, जो वर्ड्स पढ़े थे उन्हें यूज करके हम कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट कर रहे थे। यस प्लीज, स्लाइड नंबर 24 पे फर्स्ट पिक्चर को देखते हुए कॉन्टेक्स्ट को पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। 我们是在巴黎，巴黎चाइनीज में कहते हैं पेरिस को। 我们是在巴黎，इसके आगे एक एम्प्टी ब्लैंक है और लिखा हुआ है द। क्या आएगा इस ब्लैंक के अंदर? यहां श शर्मा द वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ है। 我们是在巴黎。no， 我们是在巴黎。थोड़ा सा फोकस कीजिए। लाई के अलावा और क्या बन सकता है? लाई नहीं आ सकता यहां पर। यस, कौन बताएगा? थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। लाई के अलावा और क्या? अब हमने न्यू वर्ड्स में कोई ऐसा न्यू वर्ड पढ़ा है जो कि यहाँ जो यहाँ ऐड हो सकता है, इस एम्प्टी ब्लैंक के अंदर पुट हो सकता है। अभी लेसन 15 के अंदर ही वो एक न्यू वर्ड पढ़ा हमने। नो, 我们是在巴黎买的。No, very good. 认识，我们是在巴黎认识的。ठीक है, 我们是在巴黎认识的。वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहाँ पे रन आएगा। ओके, स्विच कीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 25 पे। स्लाइड नंबर 25 पे फर्स्ट सेंटेंस है 我没看见李老师，他是什么时候? इसके बाद क्या आएगा इस ब्लैंक के अंदर? कौन मुझे बता सकता है? 我没看见李老师， मैंने ली लाओशी को नहीं देखा। I didn't see ली, प्रोफेसर ली। 他是什么时候? एंड देन इस कॉन्टेक्स्ट को पूरा कीजिए। वो没看见李老师，他是什么时候？认识的。नहीं, नो, नहीं, यहाँ पे रंशी नहीं आएगा। ओके, गो बैक टू होम। गो बैक टू होम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे कहते हैं चाइनीज में? बैक होम, गो बैक टू होम। पिक्चर के अंदर एक लेडी हाथ को वेव्स कर रही हैं। इट मीन्स वो जा चुकी हैं कहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने लिखना है, आपने ऐड करना है बैक टू होम। बैक टू होम चाइनीज में कैसे कहते हैं? जल्दी से ऐड करिए इसमें। 他是什么时候? 回家。回家 very good. 他是什么时候回家的? 他是什么时候回家的? ठीक है, very good, excellent. Okay, slide number 26. स्लाइड नंबर 26 पे थर्ड पिक्चर के अंदर कुछ कपड़े हैं और सेंटेंस है। कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट करना है किस तरह? 这些衣服不 डैश 今天 डैश 的是昨天买的। ये तो बहुत आसान है।
ची कौन स्टूडेंट बना सकता है? सर चे ऊ के बाद शे लगेगा वेरी गुड एंड देन और चिन देन में मायदा वेरी गुड एक्सीलेंट ऑब्वियसली वेरी गुड 这些衣服不是今天买的是昨天买的 ये जो कपड़े हैं ये आज नहीं खरीदे गए ये कल खरीदे गए थे वेरी गुड एक्सीलेंट ओके स्लाइड नंबर 27 पे लास्ट पिक्चर स्लाइड नंबर 27 पे लास्ट पिक्चर 我们是一起 डैश 来的我不喜欢坐出租车 ये भी आसान है पिक्चर को देखिए कॉन्टेक्स्ट पूरा कीजिए नीचे वाले सेंटेंस देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इस एम्प्टी ब्लैंक के अंदर क्या आएगा 我们是一起什么来的我不喜欢坐出租车 यस इस कॉन्टेक्स्ट को कौन कंप्लीट करेगा इस एम्प्टी ब्लैंक को इजी है अगर आप तस्वीर को देख लें पिक्चर को देख लें और सेकंड सेंटेंस को देख लें नीचे वो 不喜欢坐出租车 तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस एम्प्टी ब्लैंक के अंदर क्या आना चाहिए 开车 वेरी गुड एक्सीलेंट 我们是一起开车来的我们是一起开车来的我不喜欢坐出租车 एक्सीलेंट ओके ये था हमारा लेसन 15 जो कि यहाँ कंप्लीट हो चुका है ओके आपके जो मिड टर्म है वो लेसन 11 से लेके लेसन 15 तक है ठीक है और मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बताया कि सिर्फ दो क्लास एडवाइजर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया बायोमेडिकल और इलेक्ट्रिकल इसके अलावा 3 डिपार्टमेंट रह चुके हैं टेलीकम्युनिकेशन 4 डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक CIS जी 3 डिपार्टमेंट्स इनकी क्लास एडवाइजर्स ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया तो जैसे ही मुझे मालूम होता है कि आप लोगों का मिड टर्म कब है तो मैं स्ट्रीम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ठीक है ओके CIS स्टूडेंट्स सर इधर कुछ बच्चे ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट के भी हैं जी प्लीज दोबारा दोहराइए अपनी बात सर इस क्लास में कुछ बच्चे ऑटोमोटिव के भी हैं अच्छा ठीक तो है हवाले से बता सकते हैं कि हमें क्या करना होगा कि हम अपियर हो सके एग्जाम्स के अंदर तो ऑटोमोटिव आप बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं ऑटोमोटिव जी सर हमने पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिकल से किया है इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप इलेक्ट्रिकल के साथ देंगे ना फिर पेपर अगर आपने स्विच किया है इलेक्ट्रिकल के अंदर तो आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के साथ देंगे तो सर उनका कब स्केड्यूल हुआ है चाइनीज का मिड जी वैसे उन्होंने जो मुझसे मालूम किया था वो मैंने उनको फ्राइडे रिकमेंड किया था ठीक है अपकमिंग जो फ्राइडे है वो मैंने उनको सजेस्ट किया पेपर ऑन साइट है ना सारे जी ऑनलाइन होगा आपका चाइनीज का पेपर ऑनलाइन है फिजिकल सिर्फ HSK 1 का है जिनकी HSK 1 की फिजिकल क्लासेस हो रही है उनके फिजिकल पेपर है आपका ऑनलाइन पेपर होगा ओके सर थैंक यू सो मच ठीक है ओके सर इट्स बेटर कि आप बता सकते हैं किस टाइम पे होगा ओके प्लीज 1 by 1 जी प्लीज सर आप ये बता सकते हैं कि पेपर में सीएलओस कितने होंगे और पैटर्न किस तरह का होगा पैटर्न वही पैटर्न फॉलो होगा जो HSK 1 के अंदर हुआ था ठीक है जो HSK 1 के अंदर हुआ था इट मींस कि आपके मिड टर्म के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे 10 जो है पिक्चर्स के आइडेंटिफाई करना है आपको पिक्चर को उसकी फिनियन से और 15 क्वेश्चंस उसी तरह के 5 ऑप्शंस होंगे ऊपर और 10 सेंटेंसेस होंगे आपने मैच करना होगा पूरा वही पैटर्न है जो कि आपके HSK 1 के अंदर था मिड टर्म के अंदर ठीक है कुछ भी चेंज है हमने आपसे
पेपर जो है उसके पैटर्न को फॉलो कर लें तो सेम वही पेपर होगा। सर जी जी सर वैसे गूगल फॉर्म यही, पे होगा इसलिए ना? मैंने आप लोगों से यही कहा कि आप जी सॉरी सर वैसे ही गूगल फॉर्म पे पेपर होगा ना जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था मिड का? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ओके तो आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है जी, एक मिनट सिर्फ मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके आपने क्या करना है कि लेसन 11 से लेसन 15 तक जितनी भी पिक्चर्स हैं जिनके आगे, जिन पिक्चर्स के आगे उनकी फिनियन और कैरेक्टर्स मौजूद हैं उसको खुद से रिकग्नाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर करता हूँ उनमें लैंग्वेज पॉइंट्स और न्यू वर्ड्स हैं, उन्हें देख लीजिएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो लैंग्वेज पॉइंट से रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप मुझे ये बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके जी, किसका क्या सवाल था? आसम में आपने अभी जिस तरह मिड टर्म का पैटर्न बताया तो यू वर गिविंग अ रेफरेंस ऑफ HSK1, तो हम लोगों ने तो जो मतलब वी आर द बैकलॉग स्टूडेंट्स ऑफ HSK2, हमने HSK1 आपसे नहीं लिया, तो कैन यू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट दैट, क्योंकि वी हैड नो आइडिया कि आपने किस तरह लिया। नहीं एक्चुअली देखें आप CIS के स्टूडेंट हैं? नहीं सर ऑटोमोटिव। आई एम ऑटोमोटिव स्टूडेंट ऑफ ऑटोमोटिव। ओके आपको ऑटोमोटिव में कौन पढ़ाते थे HSK1? There was this teacher, I don't remember her name. It was basically वो Chinese थी। चाइनीज थी? अच्छा चले ठीक है। ओके आपका जो मिड टर्म HSK1 के अंदर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है राइट? नहीं सर 100 क्वेश्चन थे। ओके आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं मुझे बताइए, आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? 2017 बैच 2017 के हैं आप? यस 17-18 के। फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है राइट? यस सर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं आप? यस सर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। ओके ठीक है। नहीं फिर मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आपको मिड टर्म का पैटर्न नहीं मालूम, ओके मैं आपको बता दूं या मुझे शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सब स्टूडेंट को पता है मिड टर्म का पैटर्न कैसा है। फॉर श्योर दे नो, बट ऑब्वियसली क्योंकि हमारे लिए मिड टर्म वाज अ बिग चैलेंज फॉर HSK1। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वी हैड 100 क्वेश्चंस इन द मिड टर्म, तो ये उसमें से हमने मतलब आई स्कोर्ड अराउंड 80, तो आई गॉट अराउंड 12 आउट ऑफ 20। तो अभी आई वाज सो क्यूरियस अबाउट दैट कि आपने जिस तरह बताया कि 25 क्वेश्चंस होंगे, तो आई हैड नो आइडिया कि किस तरह पॉइंट होगा। तो अगर आप वर्बली भी इजीली एक्सप्लेन कर देंगे तो वो भी मसला नहीं है, जैसा सम टेम्पलेट और काइंड ऑफ थिंग, तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा काफी ज्यादा। ओके या किसी से आगे जिनको पता है तो आप अपना मतलब किसी को बोल दें, किसी स्टूडेंट को बोलेंगे वो हमें असिस्ट कर दें, तो इट विल बी गुड फॉर अस, तो आपको भी ज्यादा जहमत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिकल में है ना बैकलॉग में? सर ठीक है, आप CR से कांटेक्ट कीजिएगा या तो मोहित आलम से, ठीक है मेरा भी यही है, मोहित आलम से या फिर इमाम से, ठीक है सैयद अहमद इमाम, ठीक है ये 2 CR हैं, इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये आपको पैटर्न बता देंगे, ठीक है ये आपको बता देंगे कि किस तरह का पैटर्न होता है। ओके थैंक यू सो मच सर। ठीक है ओके नो प्रॉब्लम ऑलवेज। मेरा भी यही है, सेम इशू मेरा भी यही है, मैं फाइनल ईयर का हूँ। ठीक है बिल्कुल, आप मालूम कर लीजिएगा, CR से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि किस तरह का पैटर्न होता है, ठीक है। जब भी ना मालूम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कि CR कौन है। आप इलेक्ट्रिकल में? नहीं सर टेलीकम्युनिकेशन में बैकलॉग उठाया था जी। कि आपको CR नहीं मालूम कौन है। चलिए वैसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स जो अभी HSK2 के अंदर मौजूद हैं, जो HSK1 क्लियर करके आ चुके हैं, इन्हें मालूम है पेपर इतना हार्ड नहीं होता। सर हमने ना HSK1 क्लियर करा, हमने दोनों एक साथ उठाए नहीं। HSK1 HSK2
जी सर। HSK 1 अभी कौन पढ़ा रहा है आपको फिजिकल? सर मेरे ख्याल से सर का नाम मैं भूल गया हूँ। सर सलमान तो नहीं है? पता नहीं क्या नाम था सर। नहीं सर, सलमान नाम नहीं है, कुछ सर और नाम है। सर जीशान? जी सर, जीशान। सर जीशान सर, ठीक है, सर जीशान पढ़ा रहे हैं। तो आपने उनसे मालूम नहीं किया, सर जीशान से? पिक्चर्स वगैरह का बताया था बस थोड़ा सा। ओके चले गाइडेंस दी थी अच्छी तरह। चले चले मैं बता देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पहला मैंने अभी वर्बली बताया था कि आपको जो पहला क्वेश्चन होगा वो 10 पिक्चर्स होंगी उसके अंदर, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा पिक्चर को उसके आगे लिखे जाने वाली फिनियन से और कैरेक्टर से। उसके आगे लिखा होगा क्या कहते हैं, पिक्चर के आगे उसकी फिनियन होगी और कैरेक्टर। अब आपने देखना होगा कि ये फिनियन इस पिक्चर से रिलेटेड है या नहीं, ठीक है? आपने ये देखना होगा, अगर नहीं है तो आपने वहां पे क्रॉस कर देना है, अगर है तो वहां पे राइट कर देना है, ठीक है? ये आइडेंटिफाई करना है आपको 10 पिक्चर्स। पहला क्वेश्चन ये है। उसके अलावा नीचे 10 क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि 11 to 15 क्वेश्चंस एक साथ लिखे हुए हैं। उसी के नीचे ए से लेके ई तक 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ऊपर वाले 11 से 15 सेंटेंसेस आपको नीचे वाले ए से लेके ई तक सेंटेंसेस में मैच करने, ठीक है? मैच करने। ऊपर वाले 5 सेंटेंसेस जो कि 11 से 15 में हैं, वो सेंटेंसेस आपको नीचे वाले ए से लेके ई तक सेंटेंसेस में मैच करने, ठीक है? इसी तरह 16 से 20 भी यही है। 16 से 20 ऊपर लिखे होंगे, उसी के नीचे ए से लेके ई तक सेंटेंसेस हो गए, वो आपने मैच करने। ये होगा 20 क्वेश्चंस। ओके, अब रह गए 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस किस तरह है कि ऊपर 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 5 ऑप्शंस हैं, उसके नीचे 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है? 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जहां भी एम्प्टी ब्लैंक है, आप देखेंगे कि ऊपर 5 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूं जो कि मेरा आंसर सही हो जाए। ये होगा आपके 25 क्वेश्चंस। ये है मिड टर्म का पैटर्न, ठीक है? Excuse me, sir. The duration will be 1 hour for this midterm, or more or less. I think I heard यस सर, 1 hour। 1 hour। 1 hour। 1 hour। जी 1 hour या 1.5 घंटा या 1 घंटा, मेरे ख्याल से 1 घंटा ही है शायद। 1 घंटा आपके पेपर का होगा और आधा घंटा जो है अपलोडिंग का होगा, क्योंकि ऑनलाइन है ना आपका। सीए ने 1 hour ही बताया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर जैसा उन्होंने बताया फिर आपने उस तरह ही करना है, कोई मसला नहीं है। पेपर इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है? जिस तरह HSK 1 में था आप लोगों ने कर लिया था, वैसा ही HSK 2 में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। ओके Okay, sir. Thank you so much. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। चलें चलें, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। जय जियन। साइचियन।